भगवान के यह कहने पर कि 4 माह के पश्चात मेरा परिनिर्वाण होगा, भिक्षु अपने को रोक नहीं सके, जा रोने लगे। भिक्षुओं के आंसू बहने लगे। भिक्षुओं की तो क्या कही जाए बात, अरहतों के भी धर्म संवेग का उदय हुआ। उनकी आंखें तो आंसुओं से नहीं भरी, लेकिन हृदय उनका भी डावाडोल हो गया। उस समय धम्माराम नाम के एक स्थविर ने यह सोचकर कि मैं अभी रागरहित नहीं हुआ और शास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है, इसलिए शास्ता के रहते ही मुझे अरहत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसा सोच एकांत में जाकर समग्र संकल्प से साधना में लग गया। धम्माराम उस दिन से एकांत में रहते, मौन रखते, ध्यान करते। भिक्षुओं के कुछ पूछने पर भी उत्तर नहीं देते थे। स्वभावतः भिक्षुओं को इससे चोट लगी। धम्माराम अपने को समझता क्या है, पूछने पर उत्तर नहीं देता, उपेक्षा करता है, इस तरह चलता है जैसे अकेला है, कोई यहाँ है ही नहीं। वह 10,000 भिक्षु थे बुद्ध के पास। यह धम्माराम भूल ही गया उन 10,000 भिक्षुओं को। स्वभावतः अनेक को चोटें लगी, अनेक को बात जंची नहीं। लोग जयराम जी करते, उसका भी उत्तर नहीं देता था, बात ही छोड़ दी थी। यह जैसे संसार मिट गया। भिक्षुओं ने यह शिकायत भगवान से की। भगवान ने उन्हें कहा, धम्माराम को बुला लाओ। धम्माराम के आने पर पूछा, भिक्षु तुझे क्या हुआ है? क्या यह सत्य है कि तू अन्य भिक्षुओं से बातें नहीं करता है? भानते सत्य है, धम्माराम ने कहा। भिक्षु तू ऐसा क्यों कर रहा है? तब धम्माराम ने अपने सारे विचारों को कह सुनाया। उसने कहा, आप जाते हैं, 4 महीने का समय बचा है। आपके रहते अगर मैं मुक्त नहीं हो जाता हूँ तो फिर मेरे लिए कोई आशा नहीं है। आपकी मौजूदगी में अगर मेरा दिया नहीं जल सका तो मैं नहीं सोचता हूँ कि फिर कभी जल सकेगा। फिर कहाँ खोजूंगा ऐसे बुद्ध पुरुष को? फिर जन्मों जन्मों भटकना पड़ेगा। इसलिए अब एक रत्ती भर भी शक्ति किसी और बात में नहीं गंवाना चाहता हूँ, एक आंसू भी नहीं गिराना चाहता हूँ, एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूँ। ये 4 महीने जो भी मेरे पास है सब दांव पर लगा देना है। अगर इस बार हो जाए तो हो जाए, इतने करीब आकर चूक जाऊं भगवान, तो फिर कितना समय लगेगा? फिर कहाँ खोज पाऊंगा? फिर कब कोई किसी बुद्ध से मिलना होगा? अबुद्धों की तो भीड़ है, एक को जो 1000 मिलते हैं, लेकिन बुद्धों को कहाँ खोजूंगा? हजारों जन्म बीत जाएंगे और शायद है भटक जाऊं। आपके रहते न पहुंच पाया तो अकेले तो बिल्कुल भटक जाऊंगा। यह सोचकर मैंने सारी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया है। अब मेरे पास 3 ही काम हैं। एकांत यानी दूसरों को भूल जाना, मौन दूसरों से संबंध न जोड़ना, वाणी का विचार का, और ध्यान भीतर विचार की तरंग को विसर्जित करना। ये 3 उपाय हैं समाधि के, दूसरे नहीं है। जैसे ऐसे जीना, अपने पास कहने को भी कुछ नहीं है, बोलने को भी कुछ नहीं है, ऐसे जीना। और अपने भीतर सोचने को भी क्या है? सब कूड़ा करकट है। इस कूड़ा करकट को क्यों उलटते पलटते रहना? ऐसा 3 भावों से जो भर जाए एकांत,
मौन और ध्यान एक दिन उसके जीवन में समाधि फलित होती है। एक दिन सब शून्य हो जाता है। ख्याल रखना एकांत में दूसरे मिट जाते हैं, मौन में शब्द मिट जाते हैं, ध्यान में विचार मिट जाते हैं और समाधि में स्वयं का मिटना हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसने सारी बात बुद्ध को कही। उसे सुनकर बुद्ध ने उसे साधुवाद दिया और कहा, भिक्षु, अन्य भिक्षुओं को भी जिन्हें मुझ पर प्रेम हो धम्माराम के समान ही होना चाहिए। माला गंध आदि से मेरी पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, अपने को धोखा देते हैं। प्रत्युत जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वे ही मेरी पूजा करते हैं। आंसुओं के बहाने से कोई सार नहीं है और फिर जो वैसा करते हैं वे मुझे समझे ही नहीं, क्योंकि कितनी बार तो मैंने तुमसे कहा यहाँ सब अथिर है। जो जन्मा है मरेगा, जो हुआ है मिटेगा। इस अथिर से मोह मत बनाओ और तुमने मुझसे मोह बना लिया। जो मुझसे मोह बना लिए हैं वे मुझे समझे नहीं। रो नहीं, रोने से कुछ होगा भी नहीं। बहुत रो लिए, जन्मों जन्मों रो लिए। अब बंद करो, सो भी नहीं, रोना भी जाने दो, सोना भी जाने दो। अब जागो। और फिर इस गाथा को कहा, धम्मारामो धम्मर्तो धम्म अनुविचिन्त्यम्, धम्म अनुसर भिक्खु सद धम्म न परिहायति। धर्म में रमण करने वाला, धर्म में धर्म का चिंतन करते और धर्म का अनुसरण करते भिक्षु सद धर्म से च्युत नहीं होता है।